महाकुंभ में कोविड के दिशा निर्देश का पालन जरूरी। 151 शंखों के नाद के साथ कुंभ का विधिवत आगाज। हर की पौड़ी पर गूंजे मां गंगा और महादेव के जय घोष। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट, नए स्ट्रेस ने बढ़ाई मुश्किल। जवानों के लिए कुंभ के साथ कोरोना की दोहरी चुनौती। उत्तराखंड में कोरोना का लगातार बढ़ रहा कहर। 24 घंटे में सामने आए 791 संक्रमित मामले। हरिद्वार में देर रात कुंभ मेला क्षेत्र में बड़ा हादसा। एयर बैलून में हुआ ब्लास्ट। 3 छात्र हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड में विकराल हुई आग। 12 घंटे में जल गया करीब 105 हेक्टेयर जंगल। अब सैटेलाइट से रखी जा रही है निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां महाकुंभ में तेज हुई तैयारियां। पीएम के दौरे के बाद तैयारियों में जुटे अधिकारी। 12 अप्रैल को है महाकुंभ का पहला शाही स्नान। 30 अप्रैल तक होने हैं महाकुंभ में 6 स्नान। एसओपी लागू करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में तेज हुई तैयारियां। एसओपी लागू करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात। हरिद्वार महाकुंभ में तेज हुई तैयारियां। पीएम के दौरे के बाद तैयारियों में जुटे अधिकारी। 12 अप्रैल को है महाकुंभ का पहला शाही स्नान। 30 अप्रैल तक होने हैं महाकुंभ में 6 स्नान। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में तैयारियों को तेज कर दिया गया है। सीएम के दौरे के बाद तैयारियों में अधिकारी जुट गए हैं। एसओपी लागू करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में तैयारियों को तेज कर दिया गया है। पीएम के दौरे के बाद तैयारियों में जुटे अधिकारी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम के दौरे के बाद तैयारियों में जुटे अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। महाकुंभ में तेज हुई तैयारियां। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ की तैयारी को तेज कर दिया गया है। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ओम प्रयास जी। ओम प्रयास जी, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, हरिद्वार महाकुंभ का आगाज 1 अप्रैल से हुआ था, तो वहीं लगातार जिस तरह से जो मुख्यमंत्री है, जो सीएम है उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाना है, जिसके लिए चाहे सरकार को जो भी करना पड़े वो सरकार करेगी। साथ ही साथ इसमें सरकार ने साफ कर दिया था कि हरिद्वार महाकुंभ 12 साल बाद आया, तो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो कोरोना के जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करना होगा। जो भारत सरकार द्वारा जो जारी एसओपी है, या फिर जो कुंभ के लिए जो एसओपी जारी की गई है, उस एसओपी का कुंभ में पालन करना होगा। तो वहीं जो सीएम तीरथ सिंह रावत है, वो कोरोना पॉजिटिव आए थे अपने तीसरे दौरे के बाद। हरिद्वार का जो तीसरा दौरा था उसके बाद सीएम कोरोना पॉजिटिव आए थे। लेकिन वही बात करेंगे हम, तो कोरोना से जंग जीतने के बाद, कोरोना को हराने के बाद मुख्यमंत्री का कल चौथा दौरा था, जिसमें हरिद्वार मुख्यमंत्री पहुंचे थे। साथ में कैबिनेट मंत्री जो शहरी विकास मंत्री है वो भी मौजूद थे। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद थे, वो मेला प्रशासन के हों या फिर जिला प्रशासन के, तमाम इसमें अधिकारी मौजूद थे। तो तमाम चीजें थी जो उसमें जिन पर चर्चा की गई थी, जो अधिकारियों जो बैठक की गई थी, तमाम चीजें थी। यहाँ जो सीएम है यहाँ हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर विधि विधान से इन्होंने मुख्य सीएम ने गंगा पूजन किया। जो गंगा सभा ने उनके लिए
जो गंगा पूजन का जो प्रोग्राम जो आज आयोजित किया था उसमें सीएम पहुंचे, साथ साथ जो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश वो भी यहाँ पर पहुंचे थे सीएम के साथ। हालांकि इसमें बता दें कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, उन्होंने मुख्य सचिव के पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार तो चाहती है महाकुंभ कराना, लेकिन जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते। तो तमाम चीजें थी जो यहाँ से अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी ने अपना विरोध करते हुए इस पर साफ तौर पर बयान दिया था कि सरकार चाहती है कुंभ कराना, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं कुंभ को सिमेटना चाहते हैं कुछ चंद दिनों में। उसी के चलते जो महाकुंभ है वो 30 दिनों का किया गया है, तो तमाम चीजें इसमें रहने वाली हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कल सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया सेंटर में कई महाकुंभ की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ साथ इसमें सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो मीडिया कर्मी है वो सबसे आगे रहेंगे, सब लोगों से मिलना होगा। महाकुंभ के शाही स्नान पर हर चीज पर इन मीडिया कर्मी की नजर रहेगी, मीडिया की नजर रहेगी। तो सबसे पहले जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो मीडिया कर्मियों को लगनी चाहिए। हालांकि हरिद्वार के मीडिया कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। तो साफ तौर पर सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर रहे और अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो बॉर्डर जो मुख्य चौराहे पर जो चेकिंग जो की जा रही है उसको तेज किया जाए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में लगातार अधिकारियों की तैयारी लगातार तेज हो चुकी है, सड़कों पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तमाम चीजें जो हरिद्वार महाकुंभ में रहने वाली है। जी ओमप्रिया जी, जिस तरीके से 12 अप्रैल को शाही स्नान होना है, पहला शाही स्नान होना है महाकुंभ का, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है? वहीं कोविड-19 को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? हरिद्वार महाकुंभ का जो पहला स्नान है वो 12 अप्रैल को होना है। तमाम इसमें पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, तमाम पीएससी के जवान, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान इसमें यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम चीजें जो लगातार जो अधिकारी हैं वो हर चीज पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो तमाम चीजें रहने वाली है। जो 12 अप्रैल का जो पहला जो शाही स्नान है, हालांकि एक शाही स्नान हो चुका है लेकिन वो कुंभ वर्ष का था। महाकुंभ का जो पहला जो शाही स्नान है वो 12 अप्रैल को होना है, जिसके लिए अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार हर चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी या फिर सुरक्षाकर्मी जो तैनात किए गए लगातार उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि जगह जगह उन चेकिंग की जाए। लगातार जो डॉग स्क्वाड है या फिर बम निरोधक दस्ता है वो भी लगातार हर की पैड़ी समेत तमाम ऐसी जगहों पर अपना चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं ताकि हरिद्वार में कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि 12 अप्रैल के स्नान को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे उसके बाद तैयारियों में तेजी हुई है और अधिकारी 12 अप्रैल के जो स्नान है उसकी तैयारियों में जुटे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो कोरोना की है। कोरोना मुक्त ये महाकुंभ होना है और जो भी श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में आएगा वो एक अच्छी तस्वीर लेकर आएगा। ये साफ तौर पर सीएम उत्तराखंड ने कहा था कि हरिद्वार का जो महाकुंभ है वो भव्य और दिव्य होना है, एक अच्छी तस्वीर लेकर लोग यहाँ से जाएं। साधु संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई भी किसी को कोई भी असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ हर चीजों का समय से यहाँ पर हर चीजों की व्यवस्था की जाए, चाहे वो सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, तमाम चीजें हैं, किसी को कोई भी असुविधा ना हो। पुलों से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से वर्षा भी की गई थी। इस पेशवाई में हम पेशवाई की बात करें तो पेशवाई का दौर भी लगातार जारी है। जो अभी एक जो पेशवाई निकलनी है वो 9 अप्रैल की है, उसके बाद पेशवाई का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हम हाल ही की बात करें तो अभी हाल ही में वैरागियों के तीनों अखाड़ों निर्मोही अणी, निर्वाणी अणी और साथ ही साथ दिगंबर अणी, साथ ही एक 7 दिन की पेशवाई निकली थी। पेशवाई में करीबन 1000 लगभग खालसे इसमें मौजूद थे। हाथी, घोड़े, बैंड, ऊंट, तमाम चीजें इसमें थी। साथ ही साथ इसमें पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से खुद वर्षा की गई। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये थी। तो जिस तरह से कोरोना जी ओमप्रकाश जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि साधु अलग घाट पर नहाते हैं और श्रद्धालु अलग घाट पर नहाते हैं, तो कौन कौन से घाट हैं ऐसे जो श्रद्धालु नहाएंगे और जिस घाट पर साधु नहाएंगे? ओमप्रकाश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ओमप्रकाश जी, सवाल ये है कि जैसे साधु अलग घाटों पर नहाते हैं और श्रद्धालु अलग घाटों पर नहाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से घाट, किन किन घाटों पर श्रद्धालु नहाएंगे और साधु नहाएंगे?
देखिए, हमको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ का जो समय है, जो अवधि है, वो 1 अप्रैल से शुरू हुई और 30 अप्रैल तक चलनी है। 30 दिन का ये हरिद्वार का महाकुंभ है, तो इसमें तमाम चीजें रहने वाली है। हम आपको साफ तौर पर बता दें कि इस बीच इस 30 दिन के महाकुंभ में 6 स्नान होने हैं, जिसमें से 3 शाही स्नान है, 2 प्रमुख स्नान है और 1 देव डोलियों का स्नान है। तो इन स्नानों की बात हम करें तो शाही स्नान पर जो 13 अखाड़े हैं, जो 13 अखाड़े के साधु संत महात्मा है, 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, 3 वैरागियों के अखाड़े हैं और 3 उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं। तो इन 13 अखाड़ों के जो साधु संत महात्मा है, वो शाही स्नान पर यहाँ ब्रह्म कुंड में स्नान करेंगे। एक के बाद एक कतारबद्ध होकर यहाँ पर साधु संत महात्मा स्नान करेंगे। वहीं हम बात करें प्रमुख स्नानों की, तो प्रमुख जो स्नान है, क्या वो 13 अप्रैल का हो या फिर 21 अप्रैल का, इन स्नानों पर जो श्रद्धालु हैं, जो चाहे स्थानीय हो या फिर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हो, वो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे शाही स्नान, तो शाही स्नान पर केवल साधु संत महात्मा यहाँ ब्रह्मकुंड का जो घाट है, जो मेन जो हर की पौड़ी का जो घाट है ब्रह्मकुंड, वो यहाँ पर स्नान करेंगे। अन्य घाटों पर साधु महात्मा स्नान नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मकुंड का जो है वहां पर साधु संत महात्मा स्नान करेंगे। जो बाकी के जो घाट है, वहां पर जो श्रद्धालु है वो स्नान करते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जो प्रशासन है, मेला प्रशासन, वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। शाही स्नान पहला जो पड़ रहा है वो शाही स्नान है 12 अप्रैल का। तो इस स्नान को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं हम बात करेंगे साथ साथ कोरोना की, तो कोरोना के नियमों का कैसे मेला प्रशासन पालन करवाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार में साधु संत महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालु भी हरिद्वार क्या रुख करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मास्क लोगों से मास्क का पहनवाना, साथ ही साथ उचित दूरी बनवाना, तो तमाम चीजें हैं जो उसमें रहने वाली है। आखिर मेला प्रशासन किस तरह से एसओपी का पालन लोगों से करवाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में जिस तरह से पहले जो महाकुंभ होते थे, तो शुरुआत से ही एक भीड़ हरिद्वार चाहे कुंभ हरिद्वार का हो या नासिक का हो, उज्जैन का हो या फिर इलाहाबाद कुंभ हो, कहीं भी जो स्नान होते थे, तो एक भारी संख्या में भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जमी रहती। लेकिन अब देखकर नहीं लगता हरिद्वार में कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ही भारी कमी है। ज्यादातर स्थानीय लोग ही यहाँ गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। जी ओम प्रिया जी, इसी बात पर मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, महिलाओं के स्नान को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, वहीं घाटों की जो देख रेख है वो किस तरीके से साफ सफाई है या नहीं है, इसके ऊपर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मेला प्रशासन ने जो महिलाओं की हम बात करें, जो महिला भी यहाँ हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर कई चेंजिंग रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। जो मेला जो हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि चेंजिंग रूम बढ़ाने की यहाँ डिमांड थी। तो यहाँ पर चेंजिंग रूम की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो अलग से स्नान करने की बात है, जो महिलाएं जो हरिद्वार पहुंचे, तो उनके लिए वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं। एक भारी संख्या में महिलाएं हरिद्वार महाकुंभ का रुख कर रही है, साथ ही अपने परिवार के साथ यहाँ गंगा स्नान कर रही हैं। तमाम चीजें हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से जो चेंजिंग रूम है उसकी जो संख्या बढ़ाई गई है, वो कहना कि देखने वाली बात है कि पहले की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब महाकुंभ के चलते यहाँ पर चेंजिंग रूम की जो इस तरह से संख्या जो बढ़ाई गई है, वो कहना कि देखने वाली बात है। और साथ साथ हम बात करेंगे तो गंगा घाट है, गंगा घाटों की सफाई के लिए तो यहाँ पर जो मेला प्रशासन ने यहाँ पर कई कर्मचारी लगाए हैं जो गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखेंगे। हर की पैड़ी हो या फिर अन्य घाट हो, तमाम जगहें जो डस्टबिन यहाँ पर रखे गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक लाउड स्पीकर से अवेयर भी किया जा रहा है कि गंदगी ना फैलाएं। गंदगी ये हर की पैड़ी आप अपना समझे, और यहाँ पर गंदगी जो आपको डालनी है, जो कूड़ा डालना है, वो डस्टबिन में डाले। तो आम चीजें जो है लगातार हो रही है। साथ साथ जो लाउड स्पीकर है उसमें कोरोना के जो नियम है उन नियमों के लिए भी यहाँ पर लगातार प्रेरित लोगों को किया जा रहा है। लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पर लाउड स्पीकर लगातार लाउड स्पीकर बोला जा रहा है कि एसओपी का पालन करें, मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें, हाथ को बार बार धोते रहे या फिर किसी अवस्थित चीज को छूने से बचे। तमाम चीजें हैं जो यहाँ लगातार चली है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे हरिद्वार महाकुंभ, तो
सिर्फ शब्दों में हरिद्वार महाकुंभ है, लेकिन देख कर नहीं लगता। तो जिस तरह गंगा घाट पर लोगों की संख्या बहुत कम है, तो कहना कि देखने को लगता है कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन नहीं है। लेकिन संख्या में जो लोगों की जो कमी है, बहुत कमी है। बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो कम है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का डर लोगों के मन में व्याप्त है, कोरोना के चलते लोग हरिद्वार का रुख नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। जी ओमप्रिया जी, जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हुई है? वहीं लोगों की सही ढंग से चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है? बॉर्डर्स पर चेकिंग लगातार जारी है या नहीं जा रही है? देखिए, इस तरह से स्वास्थ्य जो मेला स्वास्थ्य विभाग है उसको साफ तौर पर हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था कि एक दिन में 50,000 के लगभग आपको थर्मल स्कैनिंग और जांच जो करनी है, जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग करनी है, जो या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनकी चेकिंग करनी है। तो इसमें कहना कि जो मेला स्वास्थ्य विभाग है उसने साफ तौर पर कहा था कि उनके पास स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी होने के चलते वो एक दिन में 20,000 लोगों की थर्मल स्कैनिंग या फिर कोविड जांच ही कर सकेंगे। तो तमाम चीजें इसमें है। वही साथ साथ हम बात करें जिस तरह से जो मेन जो चौराहे हैं, जो मेन जो बॉर्डर्स हैं, वहां पर टीमों की जो जिस तरह से वहां पर रैंडमली लोगों की चेकिंग की जा रही है, एक साथ लोगों की चेकिंग नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना जिस तरह लगातार एक बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है, तो ये खतरा महाकुंभ पर मंडरा रहा है। और मेला स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर किस तरह से जो मेला स्वास्थ्य विभाग है किस तरह से कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाएगा, या फिर किस तरह से जो लोग हैं, लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उनकी कैसे एक के बाद एक चेकिंग हो सकेगी। क्योंकि जो यहाँ पे जो बॉर्डर है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे नासन बॉर्डर की, मुख्य रूप से बात करें भगवानपुर बॉर्डर की, जहां से उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सीमा है हरिद्वार की। तो इसमें लोग हरिद्वार में एंटर करते हैं, तो यही वो रास्ते हैं जहां से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है वो यहाँ पर जहां से एंटर करेंगे। वहीं हम बात करेंगे कि लक्सर में भी एक बॉर्डर है, जहां से जो यूपी के जो जिले हैं उनसे का नाम जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो टीमें तो लगाई गई हैं, लेकिन जिस तरह रैंडमली चेकिंग की जा रही है, ये कहने की देखने वाली बात है कि हरिद्वार में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाना भी है, लेकिन साथ ही साथ रैंडमली चेकिंग करना है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक साथ जितने भी लोग हैं सबकी चेकिंग की जाए, या फिर सबके पास अगर रिपोर्ट भी है तो वो भी उनकी चेकिंग की जाए, या फिर उनको वैक्सीनेशन की रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन का स्टोन यहाँ पर लगाया जाए कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन की पहली डोज दी जाए। तो तमाम चीजें हैं जो उसमें व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी चाहिए। जी ओमप्रिया जी, अगर हम बात करें आस्था कलश की, तो जिस तरीके से आस्था कलश को घाटों पर लगाया गया था, तो उसके हिसाब से क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, नमामि गंगे की ओर से ये आस्था कलश की पहल शुरू की गई थी कि जो गंगा है, गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जिस तरह से श्रद्धालु नहाने के बाद अपने कपड़े गंगा में बहा देते थे, और वो कपड़े किसी जहां पर डैम होते हैं, छोटे छोटे जो डैम जो बनाए जाते हैं उन पर जाकर फंस जाते थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी समस्या होती थी। तो तमाम चीजें थी जिनको लेकर नमामि गंगे ने यहाँ पर आस्था कलश यहाँ पर बनाए थे, और सभी घाटों पर रखवाए भी गए हैं। और लगातार लोगों से ये भी अपील की थी, जो मेला प्रशासन ने श्रद्धालु से ये अपील की थी, और लगातार अपील ये करते आ रहे हैं कि श्रद्धालु अपने कपड़े गंगा में ना बहाकर आस्था कलश में डालें। आस्था कलश हर घाटों पर यहाँ पर रखवाए गए हैं, ताकि गंगा को प्रदूषित होने से बचा सके। ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम है जो मेला प्रशासन ने चलाई है। नमामि गंगे ने इस मुहिम को तैयार किया है और मेला प्रशासन से इम्प्लीमेंट करवा रहा है। लगातार लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं को अवेयर भी किया जा रहा है, और प्रशासन भी लगातार इस चीज के लिए जो श्रद्धालु हैं, जो हरिद्वार आ रहे हैं, जो हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं, या फिर जो स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, उनसे लगातार ये अपील की जा रही है कि जो कपड़े गंगा में ना बहाकर आस्था कलश में डालें, ताकि उनको किसी और यूज में भी लाया जा सके। गंगा हम बात करेंगे आस्था कलश की, तो आस्था कलश नीचे से जालीदार है, जिसमें से पानी निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कपड़े ही रह जाते हैं। तो वह कहीं ना कहीं ये वजन भी इसमें कम हो जाता है। तो जो कपड़े हैं वो किसी और भी कार्य में, जो नमामि गंगे किसी और कार्य में उन्हें लगा सकता है, या फिर किसी को देना, या फिर कुछ और करना। ये इसमें जो नमामि गंगे की ये परियोजना है, इसके तहत सीधे तौर पर गंगा को प्रदूषित होने से बचाना है। जी ओमप्रिया जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तरकाशी के जनपद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यमुना वैली के सुदूरवर्ती तीनों विकासखंड के जनसामान्य की समस्याओं के निवारण के लिए नौगांव प्रखंड के नौवीं निरीक्षण भवन परिसर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें तहसील मोरी, पुरोला, बड़कोट के फरियादियों ने अपनी शिकायत और समस्याएं दर्ज कराई। शिविर में कुल 230 शिकायतें और समस्याएं दर्ज हुई, जिसमें 190 समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष समस्याओं को संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। राज्य सरकार की अपेक्षा यही है कि हम लोग गांव-गांव में जाकर कैंप करें और समस्याओं का जितना निस्तारण हम मौके पे कर सकते हैं उतना करें, और जो प्रस्ताव हमें शासन के स्तर के हैं वो तत्काल हम आगे भेजें। तो इसी क्रम में कल नौगांव ब्लॉक में हमने रात्रि शिविर किया था, और आज नौगांव ब्लॉक के मुख्यालय में हमने यहाँ पर नगर पंचायत क्षेत्र में हमने एक शिविर आयोजन किया था, और ये हमने निर्देश दिए कि हर महीने 6 तारीख को 21 तारीख को मेरे स्तर से या सीडीओ या एडीएम के स्तर से कोई ना कोई यहाँ पर बैठ के समस्याएं सुनेंगे। हमारी नगर पंचायत में जो शिविर लगा, मैं डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद पहली बार यहाँ हमारी नगर पंचायत में शिविर लगा, क्योंकि काफ़ी समस्याएँ थी, काफ़ी समस्याएँ जो है स्पॉट पे हल भी हुई है। कुछ जो है उसको जो है अधिकारियों को डीएम साहब ने जो है निर्देशित कर दिया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगा और यमुना घाटी में देर रात से मौसम में बदलाव आ गया। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की दूध की चोटियों में बर्फबारी हुई है, तो निचले हिस्सों में बारिश होने से मौसम सर्द हो गया है। बारिश होने से वन महकमे में राहत की सांस ली और जंगल की सुलगती आग भी कम हो गई है। वहीं अप्रैल में बर्फबारी और बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी से आम लोगों को राहत भी मिली है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।